नमस्कार दोस्तों, देखिए पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट जो 1 अक्टूबर से लागू होकर अगले 3 महीने तक वो लागू रहेगी। यानी अगर आप पोस्ट ऑफिस का कोई भी अकाउंट खुलवाते हो तो आपको जो ब्याज मिलेगा, जो ये नई इंटरेस्ट रेट आई है, इस ब्याज दर के हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये नई ब्याज दर क्या है। और पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्कीम है। तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट है, आरडी स्कीम है, पीपीएफ स्कीम है, एनएससी, केवीपी, एमआईएस स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी स्कीम्स है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की जो नई इंटरेस्ट रेट आई है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट की। देखिए, एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हो, कभी पैसे निकाल सकते हो। तो इस सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है। पिछले काफी सालों से ये 4% ही चल रही है। अगर आप बात करें पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की, देखिए पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं और 5 साल के बाद हमें ब्याज के साथ ये सारे पैसे मिल जाते हैं। तो इसकी अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है और इस ब्याज दर के हिसाब से आपको अगले 5 साल तक ब्याज मिलने वाला है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एकदम पैसे जमा करने होते हैं, ऐसा नहीं है आरडी स्कीम की तरह हर महीने जमा करने होंगे। एकदम पैसे जमा करने होंगे और इसका जो ब्याज मिलेगा आपको हर महीने मिलेगा। तो इसका जो ब्याज आपको मिलेगा वो मिलेगा 7.4% के हिसाब से। यानी इसकी जो फिलहाल ब्याज दर है वो 7.4% है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी की। तो जैसा कि आपको पता है, एफडी एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें एक बार ही पैसे जमा करने होते हैं और जितने दिनों की हम एफडी करवाते हैं उतने दिनों के बाद हमें अपने पैसे ब्याज के साथ वापस मिल जाते हैं। तो अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की एफडी की, तो पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी करवा सकते हो। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। अगर हम बात करें 1 साल की एफडी की, जो ब्याज दर है वो 6.9% है। 2 साल की एफडी की जो ब्याज दर है वो 7% है। 3 साल की जो एफडी है उसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है और जो 5 साल की एफडी है उसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की वो स्कीम जिसमें आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम जिसमें सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक स्पेशल कंडीशन ऐसी है जिसमें 60 साल से कम उम्र के लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट वीडियो हमने बना रखी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की, तो इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है और इस ब्याज दर के हिसाब से हमें इस स्कीम में 5 साल के लिए एक बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं और इस ब्याज दर के हिसाब से जो भी ब्याज बनेगा वो आपको हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में मिलता रहेगा। आप ये सोच रहे होंगे पोस्ट ऑफिस की इतनी सारी स्कीम्स है, तो मुझे इतनी सारी स्कीम्स के ये रूल्स कैसे याद होते हैं और कैसे मुझे सारी की इंटरेस्ट रेट पता है। देखिए, मैं सारे रूल देखता हूँ ई बुक से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप भी वहां से क्लिक करके सिर्फ 50 रुपए में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करके ई बुक ले सकते हैं जिसमें पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स के सारे रूल अवेलेबल। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। देखिए, ये भी पोस्ट ऑफिस की एक 5 साल की स्कीम है। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी 5 साल की स्कीम है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की जो बाकी 5 साल की स्कीम है उससे 2 महीनों में अलग है। सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है, आप इसको बीच में बंद नहीं करवा सकते। और दूसरा, जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में आपको ब्याज मिलेगा वो चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। यानी 1 साल के बाद आपका जो भी ब्याज होगा वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो मूलधन होगा, उसमें जुड़ जाएगा और फिर अगले साल उस कंप्लीट अमाउंट पे आपको ब्याज मिलेगा। तो अगर हम बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की, तो इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है और क्योंकि इसमें चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है तो इसलिए ये जो ब्याज है बहुत ही शानदार हमें 5 साल के बाद मिलता है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का बहुत ही पॉपुलर अकाउंट यानी पीपीएफ अकाउंट के बारे में। इस स्कीम में आपको 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं और 15 साल के बाद आपको पैसे ब्याज के साथ मिल जाते हैं। तो अगर बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की, इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% और ये पिछले कई सालों से 7.1% चलती आ रही है। बहुत सारी स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है, घट चुकी है, लेकिन इसकी इंटरेस्ट रेट फिलहाल काफी सालों से सेम चल रही है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के बारे में। तो अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, तो ये लड़कियों के लिए एक स्कीम है। 1 से 10 साल तक ये लड़की का ये खाता खुल सकता है और अगर कोई इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको 15 साल तक, जब ये खाता खुलेगा उसके 15 साल तक पैसे जमा करने हैं और फिर 6 साल तक कुछ नहीं करना। जब खाते को चलते हुए 21 साल हो जाते हैं तो पूरे पैसे हमें मिल जाते हैं। अगर इसकी बात करें ब्याज दर की, तो इसकी ब्याज दर भी सीनियर सिटीजन स्कीम की तरह ही 8.2% है, जो सबसे ज्यादा है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें अगर पैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे डबल हो जाते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम का नाम है केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम। तो अगर हम बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट है 7.5%। तो आप कहोगे कि इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है, तो जो पैसे डबल होंगे वो कितने दिनों में होंगे।
तो इस ब्याज दर के हिसाब से अगर हम केवीपी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो पैसे हैं वो 9 साल और 7 महीने के बाद डबल हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं हमारी लास्ट स्कीम यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। तो इस स्कीम में कोई भी महिला इन्वेस्ट कर सकती है, 2 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की, तो इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।